अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल गुड। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया पिछले वाले वीडियो में, तो थैंक यू उसके लिए। तो अभी टाइम आ रहा है 21:08 यानी कि 9:08, मतलब शाम के 9:08। ये मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि कल हमारा लास्ट पेपर है और कल हमारा लास्ट पेपर है और कल लास्ट पेपर के बाद मुझे कुछ काम है, थोड़ा सा पर्सनल काम, तो मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा। और रही बात रही बात फिर पेपर एनालिसिस की, वो मैं कर लूँगा फिर जहाँ पर भी मैं होऊँगा। तो हाँ, और आज की इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं अपने एज़ पर अपनी स्टडी टेबल से। तो और एक रीज़न भी है मैंने आज व्लॉग पहले ही स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी चल रही थी एक उस क्वेश्चन के बारे में जो होमोलॉगस ऑर्गन था, साइनस क्वेश्चन, तो वो भी डिस्कस करना है और एक क्वेश्चन भी था। तो और सेटअप ट्यूअर भी मांग रहे थे बहुत सारे, सेटअप ट्यूअर भी दे देंगे आज इसी व्लॉग में। थोड़ा सा आज कुछ सेटअप ट्यूअर है ही नहीं मेरा, तो फिर भी देख लेते हैं सेटअप ट्यूअर के बारे में। तो हाँ, पहले सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर होमोलॉगस ऑर्गन का था। तो पहले मैं लाता हूँ वो मतलब क्वेश्चन पेपर लाता हूँ मैं पहले। हाँ, तो ये क्वेश्चन था हमारा जो एन एग्जांपल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन इज़। पहले तो पहला और दूसरा ऑप्शन में तो सारे बोल रहे थे कि पहला और दूसरा ऑप्शन है। तीसरे ऑप्शंस में मतलब बोल रहे थे कि तीसरा ऑप्शन है या नहीं है। तो लेट मी क्लियर यू कि देखिए यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको जो यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रास क्या ये होमोलॉगस ऑर्गन है। मैंने सर्च किया है कि साफ साफ दिखा रहा है कि यस पोटैटो ट्यूबर्स एंड ग्रास रनर्स आर होमोलॉगस ऑर्गन बिकॉज दे बोथ रिप्रेजेंट स्टेम्स एंड शेयर ए कॉमन एवोल्यूशनरी ऑरिजिन। यानी कि इसका मतलब ये है कि इनका जो कॉमन एंसेस्टर, मतलब इनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन है, इसलिए ये होमोलॉगस ऑर्गन है। तो ये आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन आपको। और दूसरा क्वेश्चन जो था, दूसरे क्वेश्चन में ये कंट्रोवर्सी चल रही थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। कुछ बोल रहे हैं ऑल ऑफ दिस, कुछ बोल रहे हैं सी पार्ट। तो लेट मी क्लियर। तो हाँ, इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लीजिए आप कि पहले मैंने डाला विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। तो पहला ही आंसर आया है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब ये है कि अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक इज़ द बेस्ट मेथड। मतलब ये मैंने जिसने ये कमेंट में आंसर बोला था कि ये ऑप्शन जो आप बोल रहे हो सी पार्ट ये गलत है, मैंने उसको बोला कि एक एग्जांपल से मैंने उसको बोला था कि अगर आप एक फ्राइंग पैन में एक ऑमलेट लेटर सपोज़ कि आप एक ऑमलेट बनाते हो, तो आपने उस पे ग्रीस मतलब अप्लाई किया है या पेंट, जब आप उसको हीट करते हो तो वो पिघलना शुरू होता है या फूड के साथ मिक्स होता है और वो टॉक्सिक होता है खाने के लिए। तो अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, मतलब जब जिंक की हम कोटिंग करते हैं तो वो एक बेस्ट मेथड रहता है। फ्राइंग पैन मतलब ये फ्राइंग पैन है, इसे फ्राइंग पैन हमें खाने के लिए यूज़ होता है, तो रिमेंबर दिस। तो हाँ, इन्हीं दो क्वेश्चंस में ज़्यादा कन्फ्यूजन था और मैंने इन दो क्वेश्चंस पे भी थोड़ी सी रिसर्च की कि इसमें से आंसर मतलब सूटेबल आंसर जो बैठ रहा है वो कौन सी है की मैंने चेक की। तो उसमें से इसमें तो ऑप्शन सी दिखा रहा है और क्वेश्चन नंबर 14 में जो था, क्वेश्चन नंबर 14 में डी पार्ट दिखा रहा है। तो हाँ, ये दो क्वेश्चंस थे। और रही बात अब सेटअप टूर की, ऐसा तो सेटअप टूर अभी है ही नहीं कुछ, अभी नॉर्मल सा ही सेटअप टूर है मेरा, अभी ऐसा कुछ नहीं। जिन लोगों को पता नहीं है कि मैं कहाँ, मैं श्रीनगर विद्यापीठ में पढ़ता हूँ, तो मैंने कोई इंट्रो भी नहीं दिया है अपना। तो अभी पहले अपना इंट्रो ही देते हैं पहले। तो मेरा नाम अमीर बिलाल है जो कि 10th का एग्ज़ाम दे रहा है अभी और करंटली अभी श्रीनगर विद्यापीठ में पढ़ रहा है। तो ये था मेरा इंटरव्यू, शॉर्ट इंटरव्यू। तो इस सेटअप से पहले मतलब इस रूम में मैंने जब शिफ्ट किया, इससे पहले भी मेरा एक रूम था जहाँ पर मेरा सेटअप हुआ करता था। जो पहले से मेरी चैनल को देख रहे हैं, मतलब जब मेरी चैनल बंद भी हुई थी, तो जो लोग देख रहे हैं मेरे पहले से, तो मैं उनको वो वाला रूम भी दिखाता हूँ अभी। वेट, उसी रूम में आपको मैं ले चलता हूँ। ये है मेरा रूम जिसमें मैं पहले हुआ करता था और छोटा सा रूम ही है। जो यहाँ पर मेरा जो था टेबल हुआ करता था, यहाँ पर चेयर, और अभी ये छोटे भाई के पास है ये वाला रूम। तो ये है यहाँ का जो मैंने यहाँ पर ये मैप्स वैप्स लगा रखे थे। ये जो वाकई यहाँ पर और मैंने सोचा था कि मैं इसको मतलब इस छोटे से रूम को मैं गेमिंग सेटअप में कन्वर्ट करूँगा, इसलिए मैंने ये जो है ये लगाए हुए थे यहाँ पर। तो हाँ, मैं यहाँ पर जो सेटअप लगाना चाहता था, मतलब गेमिंग सेटअप का पीसी वीसी पूरा लगाना चाहता था। मुझे यहाँ पर मतलब 2 साल हुए थे यहाँ पर अपने रूम में, तो मैं यहाँ पर पीसी वीसी भी लगाना चाहता था। लेकिन फिर मैंने जो अगले रूम में शिफ्ट किया तो वो प्लान कैंसिल ही हुआ। और उसके बाद मैं श्रीनगर गया पढ़ने के लिए। मुझे लगा था कि मैं वहाँ पर ही कर लूँगा अब सेटअप, लेकिन मैं श्रीनगर गया पढ़ने के लिए। तो
वो पीसी सेटअप नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। और अब 2 साल के बाद जब 12th के बाद होगा तो मैं देख रहा हूँ उस पीसी सेटअप के लिए, जो मतलब गेमिंग रूम को मैं मतलब पूरा कन्वर्ट करूँगा। उस रूम में भी अभी बहुत सारी मतलब करनी है, बहुत सारी मतलब आप मानो कि मॉडिफ़िकेशंस ही करनी है। उस रूम को बहुत मतलब एज़ अ गेमिंग रूम पूरा बनाना है। तो हाँ, चलते हैं उस अपनी रूम में। तो हाँ, ये वाला रूम जो है मेरा, मैं एक फ़ोटो अटैच कर लेता हूँ, वही यही रूम है मेरा। अभी आपको मैं दिखा सकता ये रूम, लेकिन ये इस हालत में नहीं है क्योंकि अभी स्टडी सेशन चल रहे हैं। मेरी रूम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब हद से ज़्यादा ख़राब है मेरी रूम की हालत। तो मैं दिखाऊँगा ये कभी और, ये फ़ोटो मैं अटैच कर लेता हूँ इसमें, तो आप ये देख लेना ये फ़ोटो। और हाँ, बस अभी कल हमारा लास्ट पेपर है फाइनली, मैथ पेपर, जो कि प्रैक्टिस ही कर रहा था मैं। अभी नमाज़ पढ़ के आ गया मैं और प्रैक्टिस कर रहा। अब स्टार्ट फिर से प्रैक्टिस करूँगा, 1-2 घंटा फिर से प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे पूरे मतलब पूरे मैथ का फिर से। और दूसरे दिन मतलब मैथ पेपर एनालिसिस भी करेंगे। तो हाँ, मिलते हैं आपसे सुबह। तो गुड मॉर्निंग गाइज़, अभी टाइम आ रहा है 12:20। तो अभी निकल चुका हूँ मैं एग्ज़ाम देने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बोला ये कि आज हमारा लास्ट पेपर है। और हाँ, चलते अभी 5-20 मिनट लगेंगे अभी मुझे एग्ज़ाम सेंटर तक। तो हाँ, आज आपको पूरा एग्ज़ाम सेंटर दिखाएंगे क्योंकि लास्ट पेपर है आज। तो पूरा जितना मुझसे हो सके उतना मैं दिखाऊंगा आज आपको। तो हाँ, चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर इज़ डन, पेपर ठीक ठाक हुआ। तो ये है यहाँ पर कुछ सीन, बारिश गिर रही है ज़्यादा, तो थोड़ा सा इस बारिश की वजह से मूड ही ख़राब हुआ। सो फ्रेंड्स, चल रहा हूँ मैं अभी वापस। जैसा कि आपको पता ही अभी बारिश गिर रही है अच्छी, ठीक ठाक थोड़ी सी रुक गई है। तो मैं घर नहीं गया, मैं इधर ही से मतलब एग्ज़ाम सेंटर से इधर ही से आया। हमें थोड़ा सा मुझे पर्सनली काम था, आप मान लीजिए कि प्रोडक्ट शूट करना था, तो इधर ही से आया और इफ्तारी के लिए इधर ही से कुछ लिया मैंने। तो हाँ, और पेपर डिस्कशन कर लेते हैं आगे, शाम को कर लेते हैं पेपर डिस्कशन। तो हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ जो कि आपके सामने ही है। बुक्स हैं, यानी कि गॉड स्पीक्स है आपके सामने बुक्स, और है थेरेपी कुरान एंड अहादीत और रहमत आलम जैसी बुक्स है आपके सामने। और बच्चों की कई सारी बुक्स हमारे पास भी अवेलेबल है, जैसे द आयरन वॉल, ए टू जेड ऑफ इखलाक, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो कि दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पर सुन्नत्स ऑफ आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी बुक है मतलब जो चिल्ड्रंस के लिए है। और यहाँ पर द सलात फॉर चिल्ड्रन, मतलब बच्चे, ये बहुत आसान है मतलब पढ़ने में, मतलब हर कोई बच्चा मतलब 5 साल से ऊपर, 4 साल से ऊपर पढ़ सकता है इन किताबों को। किताबों के साथ साथ हमारे पास इत्र भी मौजूद है जो कि बहुत सारी किस्मों में हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा एसआर के। और भी बहुत सारी इत्र हमारे पास मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर ऊदुल मदीना, मतलब बहुत सारी लिटरली मैंने भी यूज़ किए हैं। लिटरली इनमें से बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है इन अतर में से। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अभी ख़रीदें इनको। अगर आपको ये इत्र ख़रीदनी है, डिस्प्ले पे जो नंबर शो हो रहा है आप इस पे मैसेज करें, और मैसेज में लिखें मतलब अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल सारा डालें। तो डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करें MIR 150, जो कि डिस्प्ले पर शो ही हो रहा होगा। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ये अतर ज़रूरी ख़रीदें, इनकी फ्रेगनेंस लॉन्ग लास्टिंग तक रहती है। तो आई एम सजेस्टिंग यू कि अभी जाकर बाई करें, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इनके बारे में डिटेल्स दी होंगी। तो हाँ, तो हाँ जी दोस्तों, अभी टाइम आ रहा है 7:30, और खाना वाना खा लिया अभी हमने, इफ्तारी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी बात करते हैं हम पेपर की, जो आज पेपर था हमारा। तो हाँ, तो मैथ पेपर, एक सेकंड में अपने कैमरा सेट करता हूँ। हाँ, तो मैथ एक्स सीरीज़ आई थी मुझे आज। तो हाँ, जैसे सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, तो एक्स सीरीज़ में ऐसे आज मल्टीपल चॉइस आए थे पहले, मतलब विदाउट ऑप्शंस, ट्रू फॉल्स थे बाकी। और हाँ, सेकंड यहाँ से भी मल्टीपल चॉइस थे, लगभग 20 मल्टीपल चॉइस थे। अलहमदिल्ला सारे मल्टीपल चॉइस मैंने चेक भी कर लिए, सारे ठीक हो गए। अगर किसी को कहीं पर मतलब कन्फ्यूजन है वो कमेंट में बताए। तो
जितना मेरे से हो सकता है तो वो मैं कर लूँगा क्लियर। और सेक्शन बी भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा हो गया। सेक्शन बी भी जितना मुझे लगा उतना सारा हो गया सेक्शन बी भी। और सेक्शन सी में ये तो वाला जो क्वेश्चन नंबर 27 है, ये मैंने लगभग किया, आधे से ज़्यादा किया मैंने, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा, लेकिन अटैम्प्ट किया मैंने क्वेश्चन। और हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन बाकी थे। थोड़ा सा लेंथी पेपर था, मुझे थोड़ा सा टाइम लगा इस पेपर को करने में। तो हाँ, ऐसा 32 33 ऐसे प्रोबेबिलिटी में ये क्वेश्चन आया था। 1 कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेल शफलर, तो इनमें से स्पेड चुनना था, रेड फेस कार्ड। तो ऐसे हाँ, सेक्शन डी में से ये ऐसे क्वेश्चन आए थे, मतलब 4 नंबर एक क्वेश्चन के थे। तो हाँ, ऐसा था पेपर आज का। लेंथी था, थोड़ा टाइम ही लगा मुझे लिखने में, इसलिए अगर आप सच सुनोगे तो मुझे टाइम ही नहीं मिला ज़्यादा लिखने में इस वाले क्वेश्चन में। तो मैंने सेक्शन सी लास्ट में किया। पहले पहले सेक्शन डी मैंने किया, उसके बाद सेक्शन सी, और उसके बाद सेक्शन ए मैंने किया, बी, और उसके बाद सेक्शन ए। तो हाँ, ये था आज का पेपर। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ। आई होप कि सभी का अच्छा ही हुआ होगा। और हाँ, मैंने जो डाला है, मतलब अगर किसी को कहीं पर भी कन्फ्यूजन है किसी भी क्वेश्चन में, तो किसी भी ऑप्शन में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, बता दीजिए कि वाई सीरीज़ और जेड सीरीज़ कैसी आई होगी। तो अभी व्लॉग काफ़ी लंबा जा रहा है, तो अभी इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें। और अगेन थैंक यू कि आपने पिछले वाले व्लॉग में इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया। तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैंने प्लेस लिस्ट में चारों डाले, मतलब इन 5 पेपर्स डाले मैंने प्ले लिस्ट में, तो प्ले लिस्ट ज़रूर चेकआउट कीजिए जिन्होंने अभी पिछले व्लॉग्स नहीं देखे होंगे। तो हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। बस आज के इस व्लॉग में इतना ही।